अभी तक आपने सीखा कि अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस कैसे बदल सकते हैं, और अपीयरेंस से मुराद है थीम्स कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की नई ऐड कर सकते हैं और पुरानी वाली को डिलीट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल डू दिस ऑन द फ्लाई यूजिंग वर्डप्रेस, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्डप्रेस प्लगइन्स. क्या हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स? कभी आपने लफ्ज़ सुना है प्लगइन्स? प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन्स में जो प्लग का लफ्ज़ है, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट और उसमें आप कोई चीज़ जाके प्लग इन करते हैं. सो plugins let you change the functionality of a website. They let you add new extension to your website जो कि already exist नहीं कर रहा था. There are thousands of free plugins, not just thousands, there are millions of free plugins available online. उसके साथ साथ कुछ paid plugins भी हैं, लेकिन हमारा focus इस specific lesson में would be towards free plugins and how you can use free plugins to change not the look and feel of your website but the functionality of your website. आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज होगी किससे? थीम से. लेकिन आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी एनहांस कैसे होगी? प्लगइन से. शायद आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आए कि आर देयर एनी पेड प्लगइन्स आउट देयर? यस, एज आई मेंशन्ड, plugins are available for free, but there are a lot of advanced plugins too which are available as paid extensions. Although we would suggest you, for the purpose of this course, you keep yourself restricted to just free plugins. लेकिन अगर आप पेड प्लगइन्स फ्यूचर में लेना चाहें, अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहें या एक्सपैंड करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन जो आपके ज़हन में शायद आए, हाउ मेनी प्लगइन्स शुड आई इंस्टॉल ऑन माई वेबसाइट? द आंसर टू दिस इज एज मेनी एज यू वांट. जितने प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन याद रहे कि प्लगइन्स आर स्मॉल बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे फ़र्क आएगा. As long as your website's functionality does not get affected, you can install as many plugins as you want. लेकिन ज़हन में रखें कि आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. उसके अलावा शायद आपका एक क्वेश्चन हो कि हाउ कैन आई फाइंड द बेस्ट प्लगइन्स फॉर अ सर्टेन फंक्शनैलिटी? ये भी आप पे डिपेंड करता है. आपने देखना है कि आपको कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए और किस फंक्शनैलिटी को आप ऐड करना चाह रहे हैं. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोई भी एक फंक्शनैलिटी का नाम लिखें और उसके आगे लिखें वर्डप्रेस प्लगइन. यू विल फाइंड द राइट वर्डप्रेस प्लगइन विच विल हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांसर. सो आगे हम चलते हैं एंड हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्लगइन्स को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं. प्लगइन्स आर अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड बार. प्लगइन्स का एक बटन है जो साइड बार में अवेलेबल है, और इसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. दिस इज़ व्हाट द प्लगइन स्क्रीन लुक्स लाइक. इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं. एक सेक्शन है जिसमें आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक सेक्शन है जिसमें आप प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हैं, एक सेक्शन है जिसमें आप प्लगइन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ सकते हैं. वी विल हेल्प यू इंस्टॉल दीज प्लगइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर वेबसाइट. सो मेरे साथ रहें. नाउ you're ready to install plugins on your WordPress website. अपना ब्राउज़र खोलें, अपने WordPress लिंक पे जाएं, मेरे पास ये ऑलरेडी सेव हो गया है, एंड ओपन द वेबसाइट टू लॉग इन. अब आप देख सकते हैं कि हमने थीम जैसे चेंज की थी. द न्यू थीम इज़ नाउ विजिबल एंड आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल. वी विल गेट टू हैव मोर थीम्स विच विल लुक मच बेटर, बट राइट नाउ आवर फोकस इज़ टू लॉग इन.
अच्छा, कुछ केसेस में आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है आपकी थीम ऐसी हो कि आपको लॉगिन का लिंक नज़र ना आए, जिस तरह मेरे केस में इस वक्त हो रहा है। तो मैं ये करूँगा कि आई विल गो एंड आई विल क्लिक ऑन द लिंक एंड /wp admin, और यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, and then I will go to the WordPress dashboard which is the place to get everything done. लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है plugins, I will click on plugins ताकि मैं WordPress की नई फंक्शनैलिटी जो ऐड करना चाह रहा हूं उसमें वो कर सकूं। सो जैसे आप plugins को क्लिक करते हैं you will notice कि आपके पास डिफरेंट चीजें सामने आपको नजर आ रही होंगी एक लिस्ट की फॉर्म में। सो कुछ जिस तरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, Akismet, anti-spam, all-in-one, WP migration, Hello Dolly, under construction. ये चीजें क्या हैं? These are small bits of software which have been plugged in to your website to give you good and better functionality, and you can activate them or deactivate them at any time. So just to give you an example, मैं यहाँ पे एक प्लगइन है जो पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं उसको डीएक्टिवेट करना चाह रहा हूं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन डीएक्टिवेट एंड इन नो टाइम यू विल सी कि वो प्लगइन डीएक्टिवेट हो गया। सो जब प्लगइन डीएक्टिवेटेड रहता है तो वो उसके बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो जाता है, और जब प्लगइन एक्टिवेटेड रहता है तो उसका जो बैकग्राउंड है दैट्स ब्लू। सो इसी तरह लेट्स लुक फॉर सम ऑफ the other new plugin. So मैं add new पे click करूँगा, add new plugin will give me the functionality to add a new plugin, a plugin of my choice. नए plugins पे मैं आ गया हूँ। plugins को select करने का तरीका, always look for the plugin which has at least more than 4 stars. ऐसे plugins जिनके 4 से कम stars हैं उनको select ना करें, वो spam हो सकते हैं, वो उसमें किसी तरह का fraud involve हो सकता है, उसमें कोई सस्पिशियस लिंक्स हो सकते हैं, और साथ साथ ये देखें कि कितनी वेबसाइट्स पे वो प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस प्लगइन हैज़ 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस, और साथ साथ उसकी कंपैटिबिलिटी कि वो आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो लास्ट अपडेट कब हुआ था। मेक श्योर दैट योर प्लगइन वाज अपडेटेड एज recent as a few months. तो मैं यहाँ पे कुछ plugins मुझे नजर आ रहे हैं, I look for the popular plugins, तो मैं popular पे क्लिक करूँगा and I'll see कि मुझे यहाँ पे different जो हैं वो plugins मिल गए हैं जो different functionality को achieve करने में मेरी help करेंगे। So what I can do is I can just select one plugin and I can install it. तो मैं जाऊँगा recommended plugins पे। recommended plugins पे it will give me a few of the recommended plugins which I should install to get started and to add new functionality to my website. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास options इतनी ज़्यादा हैं कि मैं खुद भी इस वक्त confuse हो गया हूँ कि कौन सा नया plugin है जो मैं आपको add करूँ और उसका दिखाऊँ। But I would like to add an events calendar. आपको नज़र आ रहा है plugin, मैं देखूंगा कि लास्ट अपडेट कब हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये 1 वीक पहले अपडेट हुआ है और ये कंपैटिबल है मेरे वर्डप्रेस के साथ, और इसकी 4.5 स्टार रेटिंग है और इसकी 700,000 इंस्टॉलेशन है। दिस लुक्स लाइक द राइट प्लगइन टू ऐड इवेंट्स टू माय वेबसाइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन मोर डिटेल्स। एक पॉपअप सामने मुझे नजर आएगा, वो पॉपअप मुझे दिखाएगा कि ये इवेंट्स कैलेंडर प्लगइन क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, FAQs, चेंज लॉग। राइट नाउ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग इट, तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा एंड वंस आई क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग द प्लगइन एंड इन शॉर्ट टाइम आई विल हैव एक्सेस टू दिस प्लगइन। लेकिन याद रहे कि इंस्टॉलेशन इज हाफ द जॉब, you must remember to activate the plugin. So आप देख रहे हैं कि plugin इंस्टॉल हो गया and now I'll click on activate, and जैसे ही मैं activate क्लिक करूंगा this plugin would be activated. ये देखें, जैसे ही plugin activate हुआ मुझे सामने automatically नजर आ गया कि events plugin has been added to my website,
और ये याद रहे कि ये पहले प्लगइन एग्जिस्ट नहीं करता था, इससे मैं अपने वेबसाइट में इवेंट्स की फीचर डाल सकता हूँ। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं आपको वापस इंस्टॉल्ड प्लगइन वाली जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ, सो यू कैन एक्चुअली सी कि वो कौन से प्लगइन्स हैं विच आर नाउ एक्टिव। सो इवेंट्स कैलेंडर जिस तरह हमने अभी एक्टिवेट किया था, दिस प्लगइन इज नाउ एक्टिव। इस तरह के बहुत सारे प्लगइन्स और जो जिनके बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इनको कपल करके भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि मैं सारों को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल क्लिक एक्टिवेट, आई विल क्लिक अप्लाई एंड आप देखेंगे कि जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ऑल दीज 3 प्लगइन्स वुड हैव बीन एक्टिवेटेड। सो देखें सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए। और अगर मैं किसी प्लगइन को डिलीट करना चाहूँ तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड ओके एंड द प्लगइन विल बी डिलीटेड। तो आपने मेरे साथ सीखा कि नए प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड दीज प्लगइन्स आर अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जिस तरह आपने देखा इवेंट्स का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया था, अब उसकी नई ऑप्शन मेरे पास आ गई हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप नए प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, नई फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आप पे है कि आपने क्या करना है, किस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। बट प्लगइन्स आर द बेस्ट फीचर ऑफ वर्डप्रेस बिकॉज दे हेल्प यू ऐड मोर फंक्शनैलिटी। प्लीज़ खुद ट्राई करें, प्लीज़ खुद देखें कि कैसे आप नए प्लगइन्स को ऐड करके अपनी साइट में एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं।